नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन इसमें 3 भाग पूछे हुए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये 3 भाग याद करने हैं। ओनली इसके त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और चाप का केंद्र द्वारा दे रखा है 60 डिग्री का कोण। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चित्र बनाया है, ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पर 3 भागों पूछा है। ये चाप है, देखिए चाप की लंबाई ये रही, ये मैंने अंडरलाइन कर दी है, चाप की लंबाई है। ठीक है ना, और हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस वृत्तखंड का भी क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए पहला भाग हमने उतार लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है चाप की लंबाई। इसमें पहला भाग पूछा था चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है एल, इसे एल से प्रदत्त करते हैं लंबाई को। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है θ/360 2πr। क्लियर है, वैल्यू रखो आंसर पाओ। क्लियर है ना, इसकी आप वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। आपके समय से चित्र तो जरूर आया होगा क्योंकि यही पूछ रहा है। ये हमारी होती है, ये चाप की लंबाई होती है। क्लियर, जो मैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होती है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यही चाप होती है, चाप की लंबाई होती है यही होती है। और ये त्रिज्यखंड होता है हमारा पूरा, और ये दीर्घवृत्तखंड होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए पहले हम इसका पहला भाग करते हैं। ठीक है ना, तो पहले चाप की लंबाई याद करनी है हमें यहाँ पर। चलिए हमें यहाँ पर दे दिया मैंने, देखिए क्या क्या दिया था। दिया है r = त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा था 60 डिग्री का। क्लियर, दे रखा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। चलिए और रखते हैं वैल्यू और आंसर पाते हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 60 डिग्री रखी है। तो थीटा की वैल्यू लगाते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर रखते हैं 60 डिग्री अपॉन 360। ये गुणित में क्या है 2 है। पाई की वैल्यू कितनी है, देखिए इसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी थी क्या? नहीं, पाई की वैल्यू कितनी भी लगा सकते हैं, इसमें दे नहीं रखी। ठीक है ना, 22/7 लगा देता हूँ। क्लियर है, आर कितना रखा है 21 सेंटीमीटर रखा है। देखिएगा तो आर की वैल्यू लगा देते हैं 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कट रहा है वो काट लीजिएगा। तो 7 से काट दे रहा हूँ इससे मैं कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब इससे काट दे रहा हूँ, इससे मैं कितनी बार कटेगा, 6 बार। क्लियर है, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, देखिए यहाँ से तो यहाँ पे तो एक ही बार में सब कुछ कट गया। तो इसमें बचा कितना, ये बचा 22। तो इसकी चाप की लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ये चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर होगा। ये पहला आंसर है हमारा। ठीक है, ये पहला आंसर है। अब आंसर नंबर इसमें 2 में क्या कह रहा था, 2 में कह रहा था हमारा कि 2 में कह रहा था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, देखिए चित्र में ये चाप है, इसके द्वारा बनाया गया है त्रिज्यखंड। ठीक है ना, ये चित्र, ये चाप की लंबाई है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, तो इसी के द्वारा तो बनाया गया है त्रिज्यखंड। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा भाग मैंने यहाँ पर लिख लिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। इस वैल्यू रखो और आंसर पाओ। ठीक है ना, इसकी वैल्यू रख देंगे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। क्लियर है ना, तो देखिए इसमें वैल्यू क्या कहते रखी, थीटा तो मैं दे रखा था 60 डिग्री का। तो ठीक है, रख देते हैं 60/360। और आगे क्या है देखिएगा, पाई की वैल्यू तो आप कितनी भी रख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें दे रखा है उसमें यूज़ करोगे, नहीं दे रखा है उसमें कितनी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ 22/7। 22/7 गुणित कितना, और क्या बचा इसमें, अब बचा r²। r² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 21 है। तो लगा देते हैं 21 गुणित 21। क्लियर है ना, अब 7 से काट दो से 3 बार, ये कट जाएगा इससे 6 बार। क्लियर है, अब क्या कर सकता है, ये कर सकता है 3 से 2 बार, 2 से काट दो 11 बार। ठीक है ना, अब क्या बचा ऊपर, 11 बचा और 21 बचा। 11 का 21 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 11 का 21 में गुणा कर देंगे तो होगा हमारा 11 × 11, 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सब यूनिट है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में लेके आएंगे। क्लियर है ना, यही हमारा आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब भाग नंबर करते हैं 3। अब देखिए तीसरे भाग में क्या दे रखा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, इसमें तीसरे भाग में दे रखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में अब देखते हैं चित्र में द्वारा से देखिएगा, चित्र में अब क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमने त्रिज्यखंड याद किया। क्लियर है, अब हमें याद, ठीक है ना, अब हमें ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है ना,
ये ज्ञात करना है, हमें ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख लिया है, देखिएगा थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देखिएगा इसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यहाँ पर वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पर वैल्यू मुझे ही पता है, मैंने आपको वाला बताया था सारी वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री थी, तो लिख देते हैं 60/360। पाई की वैल्यू 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 21 गुणित 21। क्लियर है। अब 1/2 गुणित आर की वैल्यू कितनी है 21 है, 21 गुणित 21 साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, देखिएगा साइन थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री लिख लिए, 60 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते आगे, ठीक है। अब चलते एक पॉइंट और बढ़ाते हैं, 60/360 गुणित 22/7 गुणित 21 गुणित 21। अभी मैंने देखिए इसमें कुछ नहीं काटा, जैसे का तैसा लिखा है मैंने, 21 गुणित 21 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही तो होती है ना। अब करेंगे इसे काट पीट, अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा अब इसे सवाल के काटना, एक एक करके जितना आए उतना काट देना, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 7 से काटूंगा इसे 3 बार, ठीक है ना। 60 से काटूंगा इसे मैं 6 बार, ठीक है। अब इसे 3 से काटूंगा मैं इसे 2 बार, अब इसे 2 से काटूंगा मैं इसे 11 बार। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना, क्लियर होगा। तो चलिए अब चलते आगे। अब आगे क्या है, देखिएगा अब आगे है हमारा, अब जैसा क्या बचा इसमें 21 बचा और 2 से ये काटा मैंने 11 बार, ठीक है ना। और 2 21 का 11 में करूँगा तो कितना बचा, कितना जाएगा, 1 बचा 2 और 231, ये हुआ हमारा 231। क्लियर है, माइनस 1/2 और कितना हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे क्या आएगा, आगे आएगा 2 नीचे है, 2 नीचे है, तो कितना बचा, 2 दूनी 4, 21 का 21 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 441 √3। और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4, नीचे 4 हो गया ना। देखिए 2 ये है, 2 ये है, 2 का गुणा करूँगा 4 हो जाएगा हमारा, ये बच्चा, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में तो यही आंसर दिया है, देखिए यही आंसर है। अगर जिससे आगे चाहो तो आगे भी हल हो सकता है। क्लियर है, जैसा कि आपको पूछा उतना ही करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसका तीसरा भाग भी हल हो चुका है। क्लियर है, कोई परेशानी आई हो तो कमेंट करके बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले